दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत लगातार अपनी स्थायी सदस्यता के लिए मांग कर रहा है। यूएन में स्थायी सदस्यता पाने के लिए जो शर्तें लागू है, भारत हर एक शर्त को हर बार पूरा करता आया है। लेकिन बावजूद इसके चीन हर बार ही संयुक्त राष्ट्र में भारत की सदस्यता को रोकने की जीतोड़ कोशिश करता आया है और हर बार अपने वीटो पावर के जरिए वो कामयाब भी हो जाता है। ऐसे में दोस्तों, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने एक और ऐसी हरकत कर दी है जिसके बाद पूरे देश में यानी कि भारत में विवाद शुरू हो गया है। संयुक्त राष्ट्र की एक गलत हरकत ने एक बार फिर से उसे आलोचनाओं से घेर लिया है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या को, जिसे अंग्रेजी भाषा में यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड भी कहा जाता है, उसने भारत का गलत नक्शा जारी करके एक नया विवाद शुरू कर दिया है। हाल ही में जारी किए गए रिपोर्ट में भारत का जो नक्शा दिखाया गया है उसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा और इसी के साथ ही चीन के कब्जे वाले लद्दाख के हिस्से को भारत से अलग क्षेत्र दिखाया गया। भारत के अनुसार पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है। और दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है कि यूएन ने इस तरह की गलत हरकत भारत के साथ की हो। इससे पहले भी ऐसा हुआ है जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग क्षेत्रों में दिखाया गया था। लेकिन आलोचना और विवाद से बचने के लिए इसमें नीचे की तरफ एक डिस्क्लेमर भी दिया गया है कि मैप पर दिखाई गई सीमाएं नाम संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक समर्थन या स्वीकृति का संकेत नहीं देते हैं। 2021 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपने वेबसाइट पर पब्लिश किए गए नक्शे में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत से अलग रंगों में दिखाया था। भारत द्वारा गलत नक्शा प्रकाशित किए जाने का मुद्दा उठ गया तो डब्ल्यूएचओ को एक बार फिर से डिस्क्लेमर लगाने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन सवाल हमेशा की तरह ही यही उठता है कि आखिर डब्ल्यूएचओ या फिर यूएन हर बार इस तरह की हरकत क्यों करता है, और वह भी ज्यादातर भारत के खिलाफ। एक तरफ जहां भारत के स्थायी सदस्यता होने का मुद्दा इस बार संयुक्त राष्ट्र परिषद की मीटिंग में बहुत तेजी से उठ रहा है, तो वहीं पर इस तरह की हरकत करके यूएन भारत के साथ अपने संबंधों को लगातार खराब कर रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के ऑब्जेक्टिव और प्रिंसिपल को लगातार समर्थन किया है। विशेष रूप से शांति स्थापना के क्षेत्र में यूएन चार्टर के लक्ष्य को इम्प्लीमेंट करने में महत्वपूर्ण रूप से योगदान दिया है। यूनाइटेड नेशन के फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल कोफी अनान के अनुसार पिछले दशकों में भारत ने अपनी सरकार के एफर्ट तथा इंडियन स्कॉलर, सोल्जर और इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट के काम के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र में प्रचंड सहयोग किया है। भारत विकासशील देशों की ओर से संयुक्त राष्ट्र के एजेंडा को आकार देने में और इसकी सहायता करने में सबसे अहम आवाजों में से एक रहा, और साथ ही साथ इसके आर्म फोर्सेस का एक्सपीरियंस और अरेंजमेंट बार बार संयुक्त राष्ट्र की शांति स्थापना से संबंधित अभियानों में अमूल्य साबित हुआ है। इस बार यूएन में अपनी स्थायी सदस्यता पाने के लिए भारत हर संभव प्रयास भी कर रहा है, और कहीं न कहीं इसके इरादे से ये नजर आता है कि अगर इस बार भारत को काबिलियत होने के बावजूद भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता नहीं दी गई तो शायद भारत खुद को यूएन से अलग कर देगा और इसका खामियाजा संयुक्त राष्ट्र को भुगतना पड़ेगा। असल मसला यह है कि यूएन में परमानेंट मेंबर्स की सीट के नंबर में इजाफा करने के लिए भारत ने एक बहुत ही अच्छा विचार मीटिंग में आगे रखा था। लेकिन दोस्तों, चीन इस बात से एक बार फिर से बौखला गया, क्योंकि कहीं न कहीं ये बात चीन जानता है कि अगर भारत संयुक्त राष्ट्र परिषद का स्थायी सदस्य बन गया तो ऐसे में चीन के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। स्थायी सदस्यता पाने के लिए भारत अकेले ही दावेदार नहीं है। भारत के साथ साथ ब्राजील, जापान, जर्मनी जैसे कुछ देश और शामिल हैं। लेकिन जिस तरह से चीन को भारत की सदस्यता मिलने पर आपत्ति है, तो वहीं इन देशों की सदस्यता को स्थायी बनाने में कई और परमानेंट मेंबर्स को दिक्कत है। इसीलिए हर बार ही परमानेंट मेंबर्स की सीट में इजाफा करने वाली मांग को टाल दिया जाता है। भारत देश की अखंडता को तोड़ने के लिए और भारत की डेमोक्रेसी पर सवाल खड़े हो और हालात बिगाड़े जा सके, इसकी कोशिश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब लगातार तेज होती दिख रही है। जहां भारत इस बार कठोर बनकर संयुक्त राष्ट्र में अपनी सदस्यता की मांग कर रहा है, तो वहीं अब भारत की तस्वीर को खराब करने के लिए एक बहुत बड़ी चाल चली गई है। एक तरफ भारत के नक्शे को गलत छापा गया, तो वहीं हाल ही में विदेशी मीडिया बीबीसी भी पीछे नहीं रही। उसने 2002 गुजरात दंगे पे डॉक्यूमेंट्री बनाकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने की कोशिश की। इसके अलावा अमेरिका की हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने भी भारत की कंपनी अडानी को टारगेट किया, जिसके बाद कई बिलियन डॉलर का उसे नुकसान सहना पड़ा। ये मामला भी थमा नहीं था। उसके बाद खालिस्तान का मुद्दा उठ गया था, जिसका इम्पैक्ट हमने देखा ही था। यह मामला भी अभी ठंडा हो ही रहा था कि अब यूएन ने इस तरह के गलत मैप छाप के नया विवाद खड़ा कर दिया है। भारत में 2024 में चुनाव होने हैं और हो सकता है कि और भी इस तरह की कुछ घटना हमें देखने को मिले। हालांकि हमें विदेशी प्रोपेगेंडा में फंसने और उससे प्रभावित होने की जरूरत नहीं है।
बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। लेकिन क्या भारत को यूएन के खिलाफ एक कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए उस पर एक्शन लेना चाहिए या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।